दोस्तों, क्या आपको पता है मानसरोवर, जी हाँ, कैलाश मानसरोवर से हमारे भारत की 3 प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, इनका जन्म होता है। और यही 3 नदियाँ पूरे भारत में एक लाइफलाइन के रूप में काम करती है। तो आज हम इसी सीरीज में समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो हमारी असम तथा नॉर्थ ईस्ट की पूरी लाइफलाइन है। तो आइए समझते हैं। मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल यानी स्टार्टिंग पॉइंट जाना जाता है। यह नदी चाइना में यारलुंग शांगपो के नाम से जानी जाती है और यह नदी आगे बढ़ते हुए एक शार्प यू टर्न लेती है और यू टर्न लेने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। इस यू टर्न वाले स्थान को नामचा बरुआ के नाम से भी जाना जाता है। जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसे दिहांग या शियांग के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी जब असम में एंटर करती है तो इससे आके मिलती है 2 सहायक नदी, जिसमें दिबांग और लोहित नाम शामिल है। आपको बताते चले कि इसी लोहित नदी पर जो असम का सबसे बड़ा ब्रिज है, धोला सदिया ब्रिज या भूपेन हाजरिका ब्रिज बना हुआ है। फिर यह नदी आगे की तरफ बढ़ती है और फिर इसके साथ बाईं ओर से 2 सहायक नदियां जो धनसिरी और कपिली इससे आकर मिलती हैं और दाईं तरफ से सुवनसिरी और मानस, ये 2 नदियां आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। साथ ही साथ इन नदियों के द्वारा बनाया गया जो द्वीप है माजुली द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह नदी असम के निचले असम के धुबरी जिले में एंटर करती है और धुबरी जिले से एंटर करने के बाद यह नदी चली जाती है बांग्लादेश में, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना नदी के साथ आकर जो है गंगा नदी मिलती है और यह गंगा नदी जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसी जमुना नदी में बांग्लादेश में तीस्ता नदी भी आकर मिलती है। फिर यह नदी जो है जमुना के नाम से आगे बढ़ती है और इसके साथ जो बराक नदी है जिसे मेघना के नाम से भी जाना जाता है, यह आकर मिलती है और अंत में जाकर यह नदी सुंदरवन डेल्टा के स्थानों से होकर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मपुत्र का सर्कल। दोस्तों, अगर आपको दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।